हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो आज अगेन हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। टॉपिक है ग्रीन मार्केटिंग, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप चाहे एनटी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप अभी करंट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हर एक में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक की खासियत ये है कि ये अभी एक नया रिसेंट ट्रेंड कंसेप्ट है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। So let us see what is the green marketing and why we are using this green marketing, और अभी इसके कंसेप्ट इतना ज्यादा क्यों यूज हो रहा है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसा आप देख रहे हो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइक के ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, साथ ही साथ ग्रीन मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स तो हमने पढ़ा है, बट व्हाट अबाउट द ग्रीन मार्केटिंग मिक्स। और साथ ही साथ इसमें जो ग्रीन मार्केटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये सारे टॉपिक आपके जेआरएफ को अचीव करने में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर। प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको यूनिट 1, 2, 3 से लेकर यूनिट 10 तक की सारी यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। इवन पेपर वन की भी अगर मैं बात करूँ तो आईसीटी, कम्युनिकेशन और रिसर्च से जुड़े हुए सारे टॉपिक आप लोगों को कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, ग्रीन मार्केटिंग। वैसे इस टर्म को सुनते ही आपके माइंड में क्या ख्याल आता है, ये जरूर बताना। व्हाट इज द ग्रीन मार्केटिंग? सो गाइस, ग्रीन मार्केटिंग, एज यू नो कि अगर ये टर्म आया है ग्रीन, तो कहीं ना कहीं इसका को रिलेशन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। ये तो हमें समझ में आ ही चुका है। और मार्केटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यापार जब आपका हो रहा है, उस समय आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे बन रहे हो उसके बारे में बात की जा रही है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं। आज के समय में आप मॉल में चले जाइए, पहले के टाइम पर होता था आपको पॉली बैग्स मिलते थे, उसके अंदर आप लोगों को सामान रख के दे दिया जाता था। बट नाउ या तो आपको पेपर बैग मिलेंगे या फिर आपको क्लोथ बैग मिलेगा या फिर जो बैग है वो मिलेगा। बट अब आपको पॉली बैग्स नहीं मिलेंगे, वो पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। उसका रीजन ये है कि पॉली बैग जो है वो डिग्रेडेबल नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इसलिए ग्रीन मार्केटिंग में इस चीज को ध्यान दिया जा रहा है। तो ग्रीन मार्केटिंग बेसिकली इसी के बारे में आपको बताया गया है। तो ग्रीन मार्केटिंग इज रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट। क्या है ये? एक नया कंसेप्ट है विच इन्वॉल्व दी promotion of product and services which are safe for environment, as I already told you। जो ग्रीन मार्केटिंग है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपके प्रोडक्ट का या सर्विस का प्रमोशन हो रहा है एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए आप यहाँ पर इसका उपयोग कर रहे हो। इट इनकॉर्पोरेटेड द ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर इंक्लूड होती है, जिसमें आपका प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशंस, अगर प्रोडक्ट ऐसा था जो इन्वायरमेंट में कहीं पर भी इम्पैक्ट डाल सकता था, चाहे उसकी पैकेजिंग ऐसी क्यों ना हो या फिर उस प्रोडक्ट के कंटेंट ऐसे क्यों ना हो कि वो हार्मफुल हो सकते थे हमारे इन्वायरमेंट को, तो उसको पूरा तरह से चेंज किया गया है। तो प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन हुआ है, उसमें चेंजेस आया है, प्रोडक्शन की प्रोसेस में चेंजेस आया हुआ है, सस्टेनेबल पैकेजिंग में चेंज आया है, एडवर्टाइजमेंट करने के तरीके में चेंज आया हुआ है। हर एक जगह पर आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। एडवर्टाइजमेंट में भी आप देखोगे, अब कोई भी पॉली बैग में सामान ले जाता हुआ आपको नहीं दिखेगा। एडवर्टाइजमेंट में आप देखोगे कि कहीं पर भी आपको इन्वायरमेंट हार्म हो रहा हो ऐसा कोई एक्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। सो दैट इज बेसिकली कम्स अंडर द ग्रीन मार्केटिंग। यही एक छोटा सा फंडा है जो आपको आपके माइंड में रखना है कि ग्रीन मार्केटिंग मतलब इन्वायरमेंट को बचाना। किसके थ्रू? मार्केटिंग के थ्रू। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप प्रमोशंस कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, डिस्पोजल कर रहे हो प्रोडक्ट का, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज आपको इस तरीके को ध्यान देना है कि आपका जो डैमेज है आपके इन्वायरमेंट का वो बिल्कुल ही लीस्ट हो या फिर ना हो। ठीक है, इसी पर्सपेक्टिव को यहाँ पर ध्यान रखा गया है और यही है बेसिकली आपका ग्रीन मार्केटिंग। चलिए, जैसे ये देखो, ये एक बड़ा ही सुंदर सा कंसेप्ट है। अगर आप चाहते हो मनी, तो मनी जो है वो यहाँ पर बोला है कि भाई पेड़ों से भी मनी लगती है, तो दैट इज ट्रू। अपने इन्वायरमेंट को बचा पाओगे तभी तो हम खुद जी पाएंगे, और हम जी पाएंगे तभी हम उस मनी का उपयोग कर पाएंगे। वही वाला फंडा यहाँ पर भी है कि प्लांट्स बचाइए, प्लांट ही हमारे लिए मनी है।
जितना ज़्यादा आप प्लांट को ग्रो करोगे, प्लांट उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो इसी वाले फंडे को ध्यान में रखते हुए ये कंसेप्ट आप लोगों का बनाया गया है। तो प्लांट इज इम्पॉर्टेंट। तो चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन मार्केटिंग? तो ऑब्जेक्टिव्स अगर देखे जाएं तो बहुत ही सिंपल सिंपल से ऑब्जेक्टिव है। पहला सबसे बड़ी चीज है कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमें हमारा अगर इन्वायरमेंट बचाना है तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो भी बिजनेस इसमें इन्वॉल्व है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आपका CSR का पार्ट है, यानी कि आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने का काम करता है। ये बताता है कि हाउ इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप कैसे बन सकते हो, या कंपनीज को कैसे आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑफर करा सकते हो कि लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो, कि यस यू आर आप अपने कंपनी के बारे में कि सोचने के साथ साथ इन्वायरमेंट के बारे में भी इतना ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपका ये जो एक अच्छा सा गुडविल क्रिएट होता है यहाँ पर आपके लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। ये आपके ब्रांड इमेज को क्रिएट कराता है कि यस दिस इज द गुड वन। और अभी आप सोच रहे होगे कि मैं मामाअर्थ का अगेन एक एग्जांपल लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अभी उसी का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, हम प्लांट्स लगाते भी हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये उसकी अपने आप में एक ब्रांड इमेज क्रिएट करता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। देन इम्प्लीमेंट करता है सस्टेनेबल और सोशली अकाउंटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को। सो दिस इज बेसिकली दी आपका ग्रीन मार्केटिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं, कुछ कंपनीज के एग्जांपल है जो ग्रीन मार्केटिंग को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक होल फूड्स के नाम से एक अमेरिकन सुपरमार्केट चेन है। ये अमेजोन ऑन बाय द अमेजोन के द्वारा लिया गया है इसे। नोन फॉर सेलिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इवन दो आप देखो कि आपके घर के आसपास भी आप लोगों को कई जगह पर ऐसे स्टोर्स मिलेंगे, दे प्रोवाइड यू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट दे प्रोवाइड यू क्वालिटी। वो कहते हैं कि हम कहीं पर भी केमिकल यूज नहीं करते, हमारे खुद के फर्म्स में उगाए गए प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो आपका मसालों के लिए बनाई गई जो आपके नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं वो हो, ईच एंड एवरीथिंग दे विल गेट ऑर्गेनिक। सो विच डज नॉट कंटेन दी हाइड्रोजनरेट फैट, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, स्वीटनर्स, कुछ भी उसमें आपका ऐड नहीं होता है, वो आपके होते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। वही एक स्टारबक्स करके एक कंपनी है, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस कंपनी है। तो स्टारबक्स इज द लार्जेस्ट कॉफी हाउस चेन, जिसकी एक बहुत अच्छी कॉफी हाउस चेन है वर्ल्ड में, जिसने यहाँ पर मोर देन 70 कंट्रीज को अपना कैप्चर करके रखा हुआ है कि वहां पर ये मौजूद है। और ये प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर ग्रो द कॉफी। कॉफी को कैसे आप सस्टेनेबल कैसे आप ग्रो करोगे, उसका एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस ये बताते हैं कि आप क्या बेस्ट तरीका है कॉफी को ग्रो करने का कि जिससे एनवायरमेंट फ्रेंडली रहे वो। और आपका बॉडी शॉप ये भी एक इसी तरह का शॉप है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि ग्रीन मार्केटिंग अभी प्रेफर करना शुरू कर चुके हैं, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको चीजें प्रोवाइड कराते हैं। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन गाइस, कि अगर हम ग्रीन मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो ऑल्दो आप भी जानते हो कि मार्केटिंग मिक्स का मतलब हो गया हमारे 4 P's। हमारे 4 P's हो गए हमारे प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड प्रोडक्ट। अब ग्रीन मार्केटिंग के साथ में इसका क्या कोरिलेशन है वही यहाँ पर आपको बताया गया है। तो इनका कहना है कि अगर आप कोई भी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इनका कहना है कि अगर आप किसी कस्टमर को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हो, ऐसी चीजें प्रोवाइड कराते हो जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, तो अगर आप उसका प्राइस जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा हाई जाता है। तो इन दैट केस आपको उस क्वालिटी को भी बरकरार करके रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो तो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, परफॉर्मेंस, उसका जो अपील है, टेस्ट है एंड एवरीथिंग एल्स, वो शुड उन सब के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर प्राइस का जो है वो एक अच्छा खासा रोल प्ले हो पाता है, बिकॉज यहाँ पर सामने वाला कुछ एडिशनल प्राइस पे कर रहा है। अगर मैं प्रमोशंस की बात करूं तो प्रमोशंस के लिए ग्रीन एडवर्टाइजमेंट कैन बी डन इन 3 वे। 3 तरीके से आपकी ग्रीन एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। वो कौन कौन से हैं? पहला, देयर कैन बी एड्स विच डिस्प्ले द कनेक्शन एडमिट द प्रोडक्ट एंड द इन्वायरमेंट। आप एक ऐसा एड तैयार करोगे जिसमें आपका जो कनेक्शन है, वो कंपनी का कनेक्शन जो है वो किसके साथ बताया जा रहा है? इन्वायरमेंट के साथ में बताया जा रहा है।
या फिर आप कुछ इस तरह के एड्स प्रोवाइड कर सकते हो विच प्रमोट द ग्रीन एंड ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल, जो आप इस तरह का बता सकते हो कि जिसमें लोग जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो भी एक आप तरीका बता सकते हो। या फिर तीसरा है कि आप यहाँ पर अपनी कॉर्पोरेट इमेज इस तरह से शो करते हो कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अप्लाई करती हैं, तो इस तरह से आप प्रमोशन कर सकते हो। प्लेस की अगर बात की जाए तो place define the availability of the product, and so the marketed should opt an ideal way to make such product available as it will be have a great impact on the customers. Place means availability of the product, तो हर एक ऐसी जगह पर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए जहां पर उसको कंज्यूम करने वाले कस्टमर्स होते हैं, तभी वो चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। आज के समय पर तो देखा जा रहा है कि ऑनलाइन जो है वो सबसे बेस्ट तरीका हो चुका है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है। हिबिस्कस एक फ्लावर होता है, एक प्लांट होता है, उसके फ्लावर्स का जो पाउडर होता है कहते हैं वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। कहाँ ढूंढने जाओगे? है ऑर्गेनिक है, सब कुछ है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर आपको अवेलेबल है। तो प्लेस कहां पर आप उसको अवेलेबल करा रहे हो, तो अवेलेबिलिटी की जो फंडा है वो प्लेस कहलाता है। नाउ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स कि फ्यूअर रिसोर्सेज, आपका जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो कम से कम रिसोर्सेज में कम से कम पॉल्यूशन या फिर पॉल्यूशन फ्री तरीके से आप अपने उस प्रोडक्ट या सब्सटेंस को बनाइए जो कि किसी को भी हार्मफुल ना हो और आपका प्रोडक्ट जो है वो सभी के लिए बेनिफिशियल हो जाए। ये मेन फंडा आपका वर्क करता है ग्रीन मार्केटिंग मिक्स के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब आ जाओ ग्रीन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस यानी कि क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है। तो प्रैक्टिसेस का मतलब हो गया कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हो। तो आपको रिसाइकिल्ड या फिर रिन्यूएबल वाला जो मटेरियल है वो प्रोडक्शन के लिए यूज करना चाहिए। आपको ऐसा प्रोडक्ट या लाइक यूज द ग्रीन एनर्जी, आप ग्रीन एनर्जी का यूज कीजिए, लाइक सोलर एनर्जी का यूज कीजिए, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज कीजिए अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए। जो आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर रहे हो इट शुड बी इको फ्रेंडली पैकेजिंग, कि उससे कोई हार्म ना हो। नॉट यूजिंग द टॉक्सिक मटेरियल, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल यूज मत कीजिए कि उससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल पहुंचे। और साथ ही साथ मेकिंग प्रोडक्ट विद रीयूजेबल एज वेल एज रिसाइकेबल, जो भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो आपका रीयूजेबल या रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स बनाइए। मैं फूड आइटम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फर्दर आइटम्स की बात कर रही हूँ। तो इट लाइक वो आपका रीयूज या रिसाइकल्ड हो सकता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट हमको प्रोवाइड करवा सकता है। तो दे आर बेसिकली ग्रीन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, मतलब हमारे आस पास होने वाले जितने भी काम है आप लोग भी करते होंगे कुछ ना कुछ, तो ऐसा जो ग्रीन की तरफ मूव कर रहे हो, एटलीस्ट प्लांट लगा रहे होंगे, या जब भी आप कोई बिजनेस करते हो। एक बहुत अच्छी चीज हुई थी, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती थी तो उस कॉलेज में जब कोई गेस्ट आते थे तो उन गेस्ट को बुकेज देने की जगह पर जो नारियल पानी पीते हैं, तो नारियल पानी का जो खोखला सा वो जो होता है ना, उसका जो कवरअप होता है, उस कवर को हटाकर क्लीन करके उसके अंदर मिट्टी भरकर उसके अंदर एक प्लांट को ग्रो कराकर वो गिफ्ट किया जाता था। मतलब एक प्लांट वहां पर गिफ्ट किया जाता था बुकेज के कंपैरिजन में। मुझको ये चीज बहुत अच्छी लगी थी। तो दिस इज ऑल्सो द इनिशिएटिव कि भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाते हो तो बुकेज प्रोवाइड करने की जगह एक प्लांट आप प्रोवाइड कराइए। वो प्लांट ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि एक जिंदगी मिल रही है एक फ्लावर्स की जगह पर। तो वो चीज है कि हाँ वो ग्रीन का कंसेप्ट वहां पर काम कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो द ग्रीन मार्केटिंग कंसेप्ट। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग याद कर लो। पहला कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, दूसरा कस्टमर वैल्यूड मार्केटिंग, तीसरा इनोवेटिव मार्केटिंग, चौथा मिशन मार्केटिंग और पांचवा सोसाइटल मार्केटिंग। ये आपके 5 है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग मतलब हमें कस्टमर को फोकस करके अपना टास्क कंप्लीट करना है, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना है। कस्टमर वैल्यूड मार्केटिंग का मतलब है कि जब आप किसी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करते हो तो कस्टमर भी आपकी वैल्यू करेगा, ठीक है ना। ये हो गई हमारी कंपनी, इसने बनाया एक प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में इसने डाली वैल्यूज, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है। देन कस्टमर जो है वो आपकी कंपनी को क्या करेगा, वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ये वाला फंडा काम करेगा। इनोवेटिव मार्केटिंग दैट मीन्स कि हम चाहे ग्रीन मार्केटिंग की क्यों ना बात करें, इनोवेशंस ऑलवेज एक्सेप्टेबल एंड वेलकम।
तो इनोवेशन, कुछ नया, ये तो हर कोई चाहता ही चाहता है। वही यहाँ पर भी बोला गया है कि ग्रीन मार्केटिंग के कंसेप्ट में भी कैसे आप कुछ नया कर सकते हो, वो हर बार आपको कुछ नया नया सोचना पड़ेगा, तभी आप कस्टमर को ज्यादा समय तक ग्रैब करके रख सकते हो, मतलब उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। मिशन मार्केटिंग का फंडा है कि हमें यहाँ पर अपना एक मिशन तैयार करके चलना है, उसी मिशन के बेसिस पर काम करना है। तो जैसे यहाँ पर हमारा मिशन है सोशल टर्म्स नॉट दी प्रोडक्ट के फॉर्म में, हमें यहाँ पर सोशली इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने हैं। खाली प्रोडक्ट को फोकस नहीं करना है, अपनी सोसाइटी को फोकस करके भी काम करना है। देन सोसाइटल मार्केटिंग, कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने जो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करे। दैट्स इट। सो दे आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीन मार्केटिंग, जिसमें हमें बोला गया है कि हमें सिर्फ इको फ्रेंडली ही नहीं बल्कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो और हमारा बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल चलता रहे, मतलब हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज को देख सके जिनको हम देख रहे हैं। दिस इज द मेन फंडा बिहाइंड द ग्रीन मार्केटिंग। गो ग्रीन कंसेप्ट पर ही ये आपका बना हुआ है, बट मार्केटिंग में आपका इंक्लूड कर दिया गया है कि आपको जो भी काम करना है वो आप ग्रीन को ध्यान में रख के करोगे, मतलब कोई भी आपका ऐसा प्रोडक्ट आप यूज नहीं करोगे जो आपके इन्वायरमेंट को हार्म करे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक ग्रीन मार्केटिंग। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो चुका हो। कोई भी डाउट हो आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। ज्वाइन द टेलीग्राम। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।